ऊपर वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है ना तो थप्पड़ मार के लेता है। और अपने आप सबको पता ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला है अमेरिका। अमेरिका में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे, पिछले साल की तो बात है, पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उनको बताया गया था चीन के खिलाफ एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखाया गया था। और मजबूत करने के उद्देश्य से एक राजकीय यात्रा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। साउथ लॉन में टेबलों को मोदी की भारतीय जनता पार्टी के प्रति कमल के फूलों से सजाया गया था। शाकाहारी मेन्यू की अध्यक्षता करने के लिए कैलिफोर्निया से एक शेफ बुलाया गया था। राष्ट्रपति बाइडेन ने आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान पर आधारित रिश्ते को साझा मूल्यों की प्रशंसा की थी। ये तो था कल पिछले साल की बात। उसके बाद फिर एक प्रकरण हो गया। जैसे ही वो वहां से आए, वो एक प्रकरण हो गया। प्रकरण हो गया कहाँ पे? कनाडा के अंदर, निजर हत्याकांड का। वो होने के बाद और फिर सुई किस तरफ घूमगी? पन्नू की तरफ घूमगी। और फिर एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम था निखिल गुप्ता। ये यहां तक आप लोगों को पता है। लेकिन फिर क्या था? CC1, CC2, CC3 ये सब चलता रहा। अमेरिका ने सब कुछ क्लियर कर दिया, कौन है CC1, कौन क्या है, कौन क्या है। एक एक बात खोल कर रख दी। और हैरत अंगेज बात यह है कि भारतीय मीडिया में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया ये कि CC1 कौन है। कहीं पर भी दिखाया गया हो तो बता दो। अमेरिका ने क्या क्या बताया? अमेरिका ने तो 84 तक के राज खोल कर रख दिए। 1984 तक जो कांड किए हैं ना सिखों के खिलाफ, वो खोल कर रख दिया अमेरिका ने। बड़े कमाल की बात है कि यहाँ किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाएगा, किसी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं, लेकिन जब 22 जून को भारतीय नेता अमेरिकी प्रशंसा का आनंद ले रहे थे, तब भारत की खुफिया सेवा का एक अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका में मोदी के सबसे मुख्य आलोचकों में से एक को मारने के लिए एक भाड़े के हिट टीम को अंतिम निर्देश दे रहा था। वर्तमान और पूर्व अमेरिका और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों अनुसार भारत की जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ के एक अधिकारी जिसको कि CC1 दिखाया गया था, उसका नाम है विक्रम यादव। विक्रम यादव ने लिखा है विक्रम यादव ने, उसका नाम बताते हैं। गुरपंत सिंह पन्नू के बारे में विवरण भेजा जिसमें उसका न्यूयॉर्क का पता भी शामिल था। जैसे ही भावी हत्यारे यह पुष्टि करने सकेंगे अमेरिका नागरिक पन्नू घर पर है, तो उसका मतलब जो निज्जर का किया गया था वो करना था। यहां तक भी आप लोगों को पता होगा। ये विक्रम यादव की पहचान और सत्यता जो पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी, आज तक का सबसे स्पष्ट सबूत प्रदान करती है कि हत्या की योजना अमेरिकी अधिकारियों द्वारा विफल कर दी गई। भारतीय जासूसी सेवा के भीतर निर्देशित की गई वर्तमान और पूर्व पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार एक व्यापक जांच के हिस्से के रूप में उच्च रैंकिंग अधिकारी का एजेंसियों द्वारा की गई एक व्यापक जांच का हिस्सा जिसमें मोदी के अंदरूनी लोगों के साथ संभावित संबंधों का पता लगाया। अमेरिका सरकार के पास मौजूदा रिपोर्टों में अमेरिका खुफिया एजेंसी ने आकलन कर लिया कि पन्नू को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन को रा द्वारा निर्देश दिया जा रहा था। ठीक है, पन्नू को रा अनुमति किया गया था। प्रमुख सामंत गोयल यानी इसका वाशिंगटन पोस्ट को दो पूर्व वरिष्ठ भारतीय सुरक्षा अधिकारियों प्रदान करते हुए जिन्हें ऑपरेशन की जानकारी दी, उन्हें कि गोयल विदेशों में सिख चरमपंथियों के कथित खतरे को खत्म करने के लिए अत्यधिक दबाव में थे। ये तो था ये। और न तो डोभाल और न गोयत ने टिप्पणी मांगने वाले कॉल ट्रैक्टर संदेशों इन्होंने इनकार कर दिया था। यहां तक भी आप लोगों को पता है। यह यहाँ इस पर भाई इन लोगों जिसने बयान दिया उसने बोला हमारा नाम ना छापा जाए। नाम ना छापने की शर्त पर सब कुछ बताया गया। यह पूछे जाने पर कि भारत अमेरिकी धरती पर हत्या का प्रयास करने का जोखिम क्यों उठाएगा, एक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी ने कहा क्योंकि वे जानते थे कि वे इससे बच सकते हैं इससे, क्योंकि हमारे संबंध मजबूत थे अमेरिका के साथ। यही था। संयुक्त राज्य अमेरिका में साजिश 18 जून को सरे इसी में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या के साथ मेल खाती है। अनुसार बैंकोर के पास एक ऑपरेशन भी यादव से जुड़ा था। दोनों साजिशें पाकिस्तान में हिंसा की लहर के बीच हुई। निर्वाचन में कह रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा आतंकवादी करार दिए गए कम से कम 11 सिख पिछले 2 वर्षों में मारे गए हैं। 11 सिख। इन्होंने एक एक चीज का भांडा फोड़ किया। वह एक एक चीज का अधिकारियों ने कहा कि भारतीय खुफिया। अभी सुनो, आपको बताते हैं ये जो इनका भारत पहले से चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और अन्य दमनकारी शासनों से जुड़ी रणनीति अपनाने वाले देशों की विस्तृत सूची का हिस्सा है। यहां से लेकर ये तो चल ही रहा था, इनको किस उसमें डाला गया है।
भारत के विदेश मंत्रालय ने द पोस्ट द्वारा प्रस्तुत विस्तृत प्रश्नों का उत्तर देने या लेख के लिए टिप्पणी प्रदान करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सामने अमेरिका है भाई। ठीक है, सामने है अमेरिका। अमेरिका जवाब लिए बगैर छोड़ता नहीं। बाइडेन प्रशासन के लिए, जिसने भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने में 3 साल बिताए हैं, 28 साजिशों में घोषित मूल्यों को रणनीतिक हितों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि पिछले जुलाई में व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने भारत के साथ व्यापक अलगाव के जोखिम के बिना जवाब देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों आयोजित करना शुरू किया। सीआईए निर्देशक विलियम जे बर्न्स और अन्य को मोदी सरकार में अधिकारियों का सामना करने और जवाबदेही देने की मांग करने के लिए तैनात किया गया, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक कोई निष्कासन नहीं लगाया था। निष्कासन का मतलब समझते ना, वो जो सबके ऊपर लगाते हैं प्रतिबंध। ठीक है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था या दंड नहीं लगाया था। अधिकारियों ने यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने पर जोर दिया था। अधिकारियों ने कहा यह एक ऐसा कदम था जो राह को भाड़े के बदले हत्या के मामले में फंसा देता। किसको फंसाता? रो को। विक्रम यादव है भाई CC1, आपको बता देते हैं। लेकिन नवंबर में सामने आए अमेरिकी अभियोग ने जब बम विस्फोट का आरोप था कि साजिश के एक भारतीय अधिकारी द्वारा निर्देशित थी, इसमें यादव को केवल एक अनाम सह साजिशकर्ता CC1 के रूप में संदर्भित किया गया था और भारतीय जासूसी एजेंसी का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अभी तक जो जांच चल रही थी उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं था। जब उसके ऊपर मुकदमा चला निखिल गुप्ता के ऊपर, निखिल गुप्ता को पकड़वाया किसने? अमेरिका की जासूसी एजेंसी ने। उन्होंने पकड़वाया, उन्होंने उनको बताया था। आज तक सार्वजनिक किए गए एकमात्र अमेरिकी आरोप एक कथित बिचौलिए निखिल गुप्ता के खिलाफ है, जिसे अभियोग में एक भारतीय ड्रग्स हथियार तस्कर के रूप में वर्णित किया गया था। गुप्ता एक भारतीय नागरिक जिसने आरोपों से इनकार किया को 30 जून को प्राग में गिरफ्तार किया गया था और वह जेल में है। वह अपने प्रत्यार्पण के अमेरिकी अनुरोध पर चेक अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। इंतजार की कोई जरूरत नहीं है, अब उसको अपने आप बुला लेगा अमेरिका, उसको अमेरिका बुला लेगा। ठीक है, इसके बाद आती है असली बात। दशकों तक राह को एक क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में माना जाता था, जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस जासूसी एजेंसी के साथ सद्दम युद्ध में व्यस्त था। हालांकि वर्तमान और अब इन लोगों ने जवाब दिया। अभी जवाब सुनो भाई। जो ये विक्रम यादव को जो अभी तक CC1 दिखाया गया था, इसका खुलासा जैसे ही हुआ, अब जब इनसे पूछा गया कि ये तुम्हारा CC1 कहाँ पे, विक्रम यादव कहाँ पे, पता विक्रम यादव कहाँ पे, उसको CRPF के अंदर ऑफिसर बना के भेज दिया गया। भाई CRPF का ऑफिसर है, उधर भेज दिया गया। ये खेल अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका ने पूरे सबूत दे दिए। फहरिस्त बहुत लंबी है, एक वीडियो में इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको बता रहे हैं, वीडियो 2-3 बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 1-2 पन्ने की नहीं, पूरे 100-150 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी। उन्होंने तो 1984 तक के खुलासे कर दिए। 1984 में क्या किया था भारतीय सरकार ने, सिखों का कत्लेआम कैसे किया गया था, और जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है बहुत कुछ है। आपको पूरी रिपोर्ट का बताएंगे, चाहे 2 या 3 वीडियो बनाने पड़े, लेकिन अब इसके ऊपर इसकी डिटेलमेंट आपको देते रहेंगे, पूरी डिटेल देंगे। अभी तक तो CC1 दिखाया गया था, लेकिन अभी डायरेक्ट नाम ले दिया विक्रम यादव। निखिल गुप्ता के घर वाले जब संपर्क करने के लिए गए CC1 से, तो बोला कि हमारे पास है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं छोड़ के चला गया। उसको भेज दिया कहाँ? CRPF में। अब अमेरिका जवाब मांग रहा है, जवाब दे तो नहीं, प्रतिबंध के लिए तैयार हो जाए। हम सोच रहे थे इनको 40 दिन देंगे, 40 दिन मुश्किल है। एक तो पहले 2 फेज के चुनाव में अपने बाबा बोंदल गया है, बाबा को पता नहीं लग रहा क्या बयान देना क्या नहीं देना। ऊपर से वो जो अर्दन अली डोडागोड़ा देवगौड़ा का पोता है, उसकी सीढ़ियां सार्वजनिक होगी, वो विदेश भाग गया। अब ये कहां से बचेंगे? आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय देना दोस्तों। बाकी इसके चलाएंगे 1, 2, 3 जितने पार्ट होंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।